हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। एक गाने पर तो रील हो गई, अब किस गाने पर बनाऊं? लाओ दूसरे गाने पर भी बना लूं। पता नहीं कल बनाने का समय मिले कि ना मिले। नानी, घर में कोई काम धाम भी है कि नहीं है? बस यही करना है, यही रील ही बनाना है। जब कभी भी मैं अपना काम शुरू करती हूँ तब ये बुद्धियाँ करके मेरा दिमाग खराब कर देती है। अभी एक ही गाने पर रील बनाई हूँ, तुरंत पहुँच गई। पहले जा करके देखाओ सभी भैंसे प्यासी खड़ी हैं और ये नानी रील बना रही हैं। रील बनाना ज्यादा जरूरी है, चाहे भैंसे मर ही जाएं। हाँ, भैंसों को मेरे ही भरोसे तो पाल रखा है, मेरे ही लिए पाल रखी हो। दो बहुएं तो और है, उनके पास क्यों नहीं गई? तो दोनों बहुएं काम में लगी हुई हैं, तेरी तरह बैठी नहीं है कि बैठकर रील बना रही हैं गाने पर। मैं कोई काम धाम नहीं करूंगी क्योंकि मैं बनाती हूँ रील, समझी कि नहीं? और अगर तुमको इतनी ही परेशानी है तो फिर ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मैं अपने मायके में रहूंगी, वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है, और फिर बढ़िया मैं वहाँ पर घर बनवा लूंगी और वहीं पर ही रहूंगी, समझी कि नहीं? यहाँ पर रहने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। वैसे भी जो प्रॉपर्टी मेरी मम्मी की है उसको मेरी चाची जी ने ले रखा है। अरे क्या हुआ, तुम सब इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम दोनों लोग जब देखो तब लड़ती रहती हो, बाहर तक आवाज जा रही है। अरे कम से कम इससे भी एक बार पूछ लो क्यों चिल्ला रही है? बैठकर मोबाइल देख रही है, घर में सारा काम पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कुछ बोलूं नहीं? क्यों सपना, घर में जब काम पड़ा है तो फिर काम कर लेती, तो फिर मोबाइल देखती। देखो मैं यहाँ पर काम धाम करने नहीं आई हूँ, समझे कि नहीं? मेरे मायके में ना मेरे नाम जमीन जायदाद है और मैं जा करके आज सारी प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, और मैं जा भी रही हूँ, और तुम भी चलो मेरे साथ। यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बुद्धि रहे अकेले यहाँ पर अपने दोनों बहुओं के साथ। और हाँ बुद्धि, अब तुम मेरे को रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ पर आराम से रहूंगी, राज करूंगी राज। अब तुम चलोगे कि ऐसे खड़े होकर के मेरा मुंह ही देखोगे? अरे नहीं बहुरिया, ऐसे घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे बहुरिया, रहो यहाँ पर, हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ। अब मैंने जब कह दिया कि हाँ हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर अब नहीं रहेंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने मायके में रहूंगी। चलो मम्मी, अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अब जब ये जा रही है तो फिर ठीक है, मायके में रहेगी तो फिर हम भी रहेंगे वहीं पर। अब भैया भाभी लोग हैं तो यहाँ पर। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे हमें छोड़कर तुम लोग जा रहे हो? मत जाओ, अब हम कुछ भी कभी भी नहीं बोलेंगे। अब तुम खड़े ही रहना, मैं जा रही हूँ बैग पैक करने, और जल्दी से आओ। इस बुद्धि के बातों में अब हम आने वाले नहीं हैं। हे भगवान, अब जब छोटी बहू घर छोड़कर चली जाएगी तो फिर बड़ी बहू अकेले कैसे क्या करेगी? बेटे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जा रहा है उसके मायके में रहने। इस तरह की ठंड में पानी का काम तो कोई करता ही नहीं है, सारा दिन मेरे को ही पानी लाना पड़ता है। एक तो इतनी दूर नल है, दूर से लाते मेरे हाथ लाल पड़ जाते हैं। अरे छोटी, तुम कहाँ जा रही है बैग लेकर के? बड़की जीजी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं अपने मायके में रहेंगे। अब तुम ही संभालो इस बुद्धि को, इसकी सेवा पानी करो तुम ही। क्यों, तुम्हारा तो भी ये घर है, तो फिर क्यों इस घर को छोड़कर जा रही हो? मेरे मायके में ना मेरे नाम जमीन है, जमीन, और मेरे भैया नहीं है। अब मैं उसी पर रहूंगी जा करके, समझी कि नहीं? वहाँ पर बढ़िया घर बनवा लूंगी, अब हमें यहाँ की जरूरत नहीं है। जब तुम उस बुद्धि की सेवा पानी नहीं करोगी तो फिर क्या हम फालतू हैं क्या? हम भी सेवा पानी नहीं करेंगे, हम भी जा रहे हैं परदेश, यहाँ पर नहीं रहेंगे। तुम जाओ अपने मायके, तो देखो हम भी जा रहे हैं बैग पैक करने। क्या पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है क्या? चाहे रहो, चाहे परदेश जाओ, चाहे जहाँ जाओ, लेकिन मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर क्या, जब ये अपने मायके जा रही हैं तो फिर मैं ही अकेली क्यों रहूं? क्यों करूं मैं बुद्धि की सेवा? मैं भी नहीं करूंगी, मैं भी जा रही हूँ परदेश में रहूंगी। वैसे भी मैंने एक कमरे के लिए बात कर ही रखी है, जा रही हूँ उसी कमरे में रहूंगी। मुझे बेवकूफ़ समझ रही हैं? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर ये नहीं रहेंगी, ये कुछ नहीं करेंगी इस घर में, तो फिर मैं भी नहीं करूंगी। चाहे बुद्धि रहे चाहे मरे, मेरे को क्या करना है? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी मैं अपनी बड़ी बहू से क्या कहूँगी कि हाँ छोटी बहू छोटे बेटे घर छोड़कर चले गए। सासू मम्मी, अपना घर द्वार खेत संभालिए और अपनी भैंसों को संभालिए। हम जा रहे हैं परदेश, अब परदेश में रहेंगे। अब मेरे से ना यहाँ का काम नहीं होता है, ठीक है? समझी कि नहीं?
अरे बहुरिया, ये तू क्या कह रही है? ये तू क्या कह रही है? क्यों घर को छोड़कर जा रही है? अब ऐसे भी छोटी बहू छोटे बेटे घर को छोड़कर चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ। मैं कहाँ को जाऊंगी, क्या करूंगी अगर कोई घर में नहीं रहेगा तो फिर? अब सासू मम्मी क्या करें हम, जब तुम्हारी छोटी बहू ही तुम्हें छोड़कर चली गई तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्यों करूं तुम्हारी सेवा? मैं भी जा रही हूं, मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ पर। मेरे को ही नहीं सब कुछ मिलना है। आखिर मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मैं कब से सोच रही थी कि हाँ कहीं शहर में रहें, शहर में रहें। मैं कब से बात कर रही थी एक रूम की, और अब जा करके मैं उसी रूम में रहूंगी। अरे बेटा कुछ बहुरिया को समझा ना, ये समझ नहीं रही है। देख रहा है तो कैसे तैयार है बैग लेकर के घर छोड़कर जाने के लिए। छोटी बहू और बेटे भी तो छोड़कर चले गए, तू भी चले जाएगा ऐसे? अब मम्मी क्या करे भाई, अब जब ये परदेश जाना चाहती है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। अरे चलो वहाँ पर रहोगे, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया काम मिलते हैं, कोई काम कर लेना, कम से कम 4 पैसे बचेंगे। यहाँ पर सारा दिन खेत में लगे रहते हो, 4 पैसे देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चल रहे हैं। अपना अपना अब देखो, अब कोई किसी का कुछ करेगा नहीं, जो हम करेंगे अपने लिए ही करेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे मेरे को छोड़कर चले गए। अरे चाची जी को क्या हुआ? चाची जी आप रो क्यों रही हैं? अब क्या बताऊं बहुरिया तुझसे, आजकल बहुएं चाहे जो करे, चाहे कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन उन्हें कुछ बोलो मत। मैंने थोड़ा छोटी बहू को डांट क्या दिया, रील बना रही थी, मोबाइल चला रही थी, और भैंसे बेचारी प्यासी खड़ी थी। इतने में ही वो बैग लेकर तैयार हो गई और बेटे को लेकर के मायके चली गई। और छोटी बहू जब हमें छोड़कर चली गई तो फिर जब बड़ी बहू को पता चला तो फिर वो भी बैग लेकर के तैयार हो गई, बोलने लगी मैं क्यों तेरी सेवा करूं, अब अपना घर द्वार संभाल, मैं भी जा रही हूँ परदेश। अब तुम ही बताओ बड़ी बहुरिया, मैं बुढ़ापे में अकेले क्या करूं, कैसे करूं? चाची जी सुनिए, हमारे घर में रोटी अलग अलग भले की बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था करके देंगे। आपके हम कपड़े धुलेंगे, आपके घर में झाड़ू पोछा लगाएंगे, सारे हम काम आपके कर देंगे, और खाना हम अपने घर से आपके लिए बना कर ले आएंगे, सुबह शाम दोपहर, चाय पानी सब कुछ ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ चाची जी, ये कभी भी मत सोचना कि हाँ किसी लालच से कर रही हैं, क्योंकि मेरे मन में कोई भी लालच नहीं है। अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपकी बहुएं छोड़कर आपको चली गई हैं, तो फिर मेरे को तो भाई आपके ऊपर बहुत दया आ रही है, आपको ऐसे रोते हुए देखकर। इसी वजह से करेंगे, और फिर आप हमारी चाची सास है, हमारा तो फर्ज ही है। बहुरिया, मेरे बेटे और बहू तो मेरे को छोड़कर चले गए हैं, अब मैं उनसे क्या उम्मीद लगाऊं? अब जो कुछ भी करोगी तुम ही करोगी। हाँ चाची जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर देंगे। अरे वाह भाई, कमरा तो बिल्कुल चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब तो बढ़िया मैं इसी कमरे में रहूंगी, बढ़िया, मेरे को तो मिट्टी लगेगी ही नहीं। कितनी बढ़िया टाइल्स लगी हुई हैं और बेड कितना बड़ा सा है। अब कहीं से मेरे पति जी को बस केवल 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस। हेलो मैम, आपने ये कमरा लिया हुआ है? हाँ बिट्टी, हाँ हमने ये कमरा लिया है। मैम आपको पता है ना कि कमरे का किराया कितना है? हाँ बिट्टी, 3000 रुपए तो है, 3000 पर बात हुई थी। सॉरी मैम, आपसे जब बात हुई थी ना तब 3000 रुपए पर था, लेकिन अब तो 10,000 पर है। क्या क्या 10,000 रुपए पर है? हाँ जी मैम, अब 10,000 रुपए पर है भाई कमरा, सोच लीजिए। अब आपको रहना हो तो फिर ठीक है, नहीं दूसरे किराएदार हैं उन्हें देखें, सब 15-15 हजार रुपए देने के लिए तैयार हैं भाई। अब सिटी में है भी तो। हे भगवान, मेरे पति की कमाई तो 1 भी रुपए नहीं है, और मैं किराया ही 10,000 दूं, भला मैं क्या करूंगी? कहाँ से राशन भरवाऊंगी, कहाँ से क्या करूंगी? हाँ लेकिन मैम आपको सारी व्यवस्थाएं भी तो मिली हैं, बिजली मिली है आपको और पानी भी मिला है, सब कुछ तो आपको मिला है। अब जो है कि भाई 10,000 रुपए तो पड़ेंगे ही। हे भगवान, इससे तो अच्छा हमारा गांव ही था, गांव का घर ही था, कम से कम पूरे घर में रहते थे, और जो है कि इस तरह एक रूम में तो नहीं रहना पड़ता था, फ्री में रहते थे, और जो है कि जो मन करता था वो करते थे। यहाँ पर तो एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। नहीं भैया, यहाँ पर रहने की मेरे बस में नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। पता नहीं कहाँ चले गए, उनसे बोल देती कि हाँ चले घर चले, यहाँ पर नहीं रहना है। कहाँ इतनी कमाई है कि हम लोग यहाँ पर रह पाए। अरे यार, हम सोच रहे हैं पता नहीं तुम्हारी चाची हम लोगों को इस घर में रहने दे कि ना दें। अरे हमारी चाची क्यों नहीं रहने देंगी, हमारा ही तो घर है। अब हमारे घर में हमारी चाची रह रही हैं तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ उनका घर हो गया। हमने तो पहले ही बोला था कि हाँ चाची जी आप रहिए, लेकिन जब कभी भी हम आएंगे तो फिर हम अपना घर ले लेंगे। अरे सपना बिटिया, तुम आओ आओ, चलो अंदर चलो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते चाची जी। चाची जी अब हम रहने आए हैं। अब चाची जी हमने सोचा है कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे।
क्या मतलब है यहाँ पर रहोगी? यहाँ पर तुम्हारा क्या है? अपने ससुराल में क्यों नहीं रहोगी? तुम्हारी शादी हो गई, अपने ससुराल में रहो। लड़कियों को ससुराल ही शोभा देता है। चाची जी, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या आखिर ये तो मेरा ही घर है। आखिर जो है कि हमारी मम्मी जब चल बसी थी तो फिर ये घर मेरे ही नाम तो करके गई थी। मेरे भैया नहीं थे तो फिर बोला था कि हाँ, सपना का ही ये घर है। देखो सपना, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो फिर बताओ, कहाँ से है ये तुम्हारा घर? तुम्हारी मम्मी चल बसी थी ना, तो फिर हमारे बेटे ने ही उनका सब कुछ किया था, उनका दाह संस्कार, और जो है कि मेरे बेटे को ही सब कुछ दे करके गई हैं। और ये घर अब हमारा है, हमारी बहुरिया का है, समझी कि नहीं? और तुम्हारी शादी हो गई, अपने घर में रहो जा करके। देखो चाची जी, मेरे भैया नहीं है, और भाई के ना होते हुए घर पर ना बहन का हक होता है। देखो पहले सपना, तुम ननद हो, ननद की तरह रहो। शादी हो गई है, जा करके अपने ससुराल में रहो, तुम्हें ससुराल ही शोभा दे रहा है, समझी कि नहीं? जब तुम्हारी शादी हो गई है तो फिर क्या करने मायके आई हो? 4 दिन के लिए आओ तो फिर ठीक है, अगर तुम सोचो यहाँ ही रहो तो फिर भाई नहीं ठीक है। हम भी बता दे रहे हैं तुमको, समझी कि नहीं? अब दादी जी ने ये घर हमें दिया है और हम ही रहेंगे। तुम रह के देखो, देखो कैसे रहती हो तुम। अरे सपना, अगर तुम्हारे नाम घर है तो फिर वो कागज दिखाओ, जो है कि सबसे बताओ, तभी तो सब लोग मानेंगे। अरे मेरे पास कोई सबूत थोड़ी ना है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। देखो, अगर तुमको सम्मान से रहना है, स्वागत करवाना है, तो फिर चलो 4 दिन रहो। और अगर तुम सोचो कि यहाँ ही रहोगी, इस घर में रहोगी हमेशा के लिए, ससुराल छोड़ करके आई हो, तो फिर भैया ठीक है, इस घर में तुम्हें मैं प्रवेश तक नहीं करने दूंगी। अब क्या करें, अब तो भाभी जी अंदर ही नहीं जाने दे रही हैं। अब सासू मम्मी से भी लड़ झगड़ करके आए हैं। अरे यार, अब क्या करेंगी? अब जो है कि मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। चलो चलते हैं, मम्मी से माफ़ी मांगेंगे। तुम तो बड़ी मायके वाली बनी थी, मायके को आ गई, अब देख लो मायके में कोई पूछ नहीं रहा है। अरे यार, मैंने सोचा कि हाँ मेरा घर है, जा करके वहीं पर रहेंगे। हमें क्या पता कि हाँ यहाँ पर चाची लोग भाभी लोग बढ़िया से रह रही हैं, खुद मालकिन बन गई हैं मेरे घर की। पता नहीं आज अभी बड़ी बहू कहाँ रह गई, अभी नहीं दिखाई दी। अरे चाची जी आ गए, आपके लिए खाना लेकर के आ गए हैं। अरे बहुरिया, हम तेरा इंतजार ही कर रहे थे। अरे चाची जी क्या बताए, इतना सारा काम रहता है, तो फिर जो है कि अब 4-4 भैंसें, आपको तो पता ही है, और आपकी भी 3 भैंसें हैं। आपके सबके लिए चारा पानी करना रहता है, तो फिर उसी में देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहुरिया, हाँ जानती हूँ, अब तुझको इतना सारा काम रहता है भाई। चलो बहू, कम से कम मेरे गिरे समय में तुम मेरे को रोटी बना करके दे रही हो, ये ही बहुत है मेरे लिए। मम्मी जी हम आ गए, हम वापस आ गए। क्यों वापस आ गई? तुम तो अपने मायके गई थी, बोल तो रही थी कि हाँ वहाँ पर हमारे नाम जमीन जायदाद है, हम वहाँ पर रहेंगे, ऐश से रहेंगे, तो फिर क्यों वापस आ गई? हाँ मम्मी, बोल तो रहे थे, लेकिन अब हमारे मम्मी की जमीन जायदाद सब चाची जी की हो गई है, उस पर चाची जी और चाची जी की बहुरिया रहती हैं। उन लोगों ने मेरे को भीतर जाने तक ही नहीं दिया। कह रही थी अगर 4 दिन के लिए आई हो तब तो चलो ठीक है अंदर, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो फिर हम तुमको अंदर जाने तक नहीं देंगे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम जब सास को छोड़कर गई थी तो फिर कुछ तो सबक मिलना ही चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, हम भी आ गए, वापस आ गए परदेस से। हम परदेस में नहीं रहेंगे, हम अपने गांव में ही रहेंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे। वहाँ पर तो एक छोटे से कमरे का किराया 10,000 रुपए है, और हमारी कमाई 1 भी रुपए नहीं है। चलो घूम आई, दोनों लोग घूम आई हर जगह से। हो आई तुम अपने मायके से, मायके का घमंड टूट गया जमीन जायदाद वाला। तुम्हारे नाम तो भाई जमीन थी, जायदाद थी, सब कुछ था तुम्हारा वहाँ पर मायके में, लेकिन गई 1 भी दिन रहने के लिए नहीं पाई। और भाई तुमने एसी वाला रूम बुक किया था, उसमें रहने गई थी, वहाँ पर रहती भाई ऐसे। यहाँ पर क्या करना है तुम्हें भाई? यहाँ पर हमारी सेवा करनी पड़ती, इसलिए सब लोग चली गई हमें छोड़ करके। छोटी बहू गई तो फिर बड़ी बहू भी चली गई, लेकिन तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब से तुम गई हो ना, तब से मेरी देवरानी की बहुरिया मेरी सेवा पानी में लगी हुई है, मेरे को भूखी नहीं रखती है, चाय पानी खाना पीना सब कुछ कर रही है, अपने घर का भी मेरे घर का भी। और हाँ, तुम लोग अब कान खोल कर सुन भी लो, अब ना तुम सबको मेरी ज़रूरत नहीं है, और ना मैं अब तुम्हें जो है इस घर में रहने दूंगी। जो इस घर में है, जो इस घर में मेरी सेवा पानी कर रही है, खाना पीना दे रही है, मेरे कपड़े धुल रही है, अब मैं सब कुछ उसी को दूंगी। तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, जिस तरह हमें छोड़कर गए थे ना, अब वापस मत आना, अब चले जाओ यहाँ सब लोग। अरे नहीं नहीं मम्मी, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? आखिर ये हमारा ही तो घर है। कैसे तुम्हारा घर हो गया? ऐसे कैसे तुम्हारा घर हो गया? इस घर में शादी करके आ गई तो फिर तुम्हारा घर हो गया? अरे तुम्हारा घर तो तब रहता जब इस घर के काम काज करती, इस घर को संभालती, तब। ऐसे कैसे तुम्हारा घर हो गया? मम्मी, हम लोग कहाँ जाएंगे? गलती हो गई, माफ कर दीजिए।
तुम सब तो मेरे से बात ही मत करना। तुम सब ना इन सब के साथ चले गए थे, मेरा मुंह तक नहीं देखा था कि हाँ मेरी माँ क्या करेगी, मेरी अकेली बूढ़ी माँ है, अकेले क्या करेगी, किसके साथ रहेगी, कौन इसे खाना देगा, ये सब नहीं सोचा तुमने। तब नहीं सोचा तो फिर अब क्या सोच रहे हो? अब हम भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। अब चले जाओ शांति से। चलो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बात तो सही ही है, तुम लोगों ने चाची जी को ऐसे ही छोड़कर सबके सब लोग चले गए। बेचारी चाची जी रो रही थी, हम आए थे, हमें बहुत दया आई चाची जी पर। सबके सब लोग चले गए थे, चाची जी का मुंह तक नहीं देखा, और आज जब हर जगह से घूम आए तो फिर वापस लौट करके आ गए, जब कहीं ठिकाना नहीं मिला किसी को तो। भाभी जी, अब आप ही मम्मी जी को समझाइए। चाची जी, अब आपकी दोनों बहुएं आ गई हैं और दोनों बेटे आ गए हैं। अब चाची जी, एक बार गलती हो गई तो हो गई, अब सब लोग गलती मान रहे हैं, आपकी बहुएं रो रही हैं, बेटे भी रो रहे हैं, तो फिर चाची जी अब मान जाइए। अब हम भी अपने घर चलें, आपकी बहुएं आ गई हैं। नहीं बहुरिया, तू कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है, अब तू यहीं पर रहेगी। अब इन दोनों तीनों चारों को ना मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। नहीं चाची जी, अब आपके बच्चे आ गए हैं, अब ये सभी आपकी सेवा करेंगे, अब ये लोग रहेंगे। नहीं, सब लोग यही कहेंगे कि हाँ लालच के कारण कर रही थी, और जबकि 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी, उन सबको नहीं रहने दिया, खुद ही उस घर में रहने लगी। अब चाची जी, सब लोग करेंगे जब कह रहे हैं, और फिर अगर कभी आपको अब छोड़ कर गए तो फिर हम खुद आएंगे, फिर इन लोगों को कभी भी इस घर में नहीं रहने देंगे। चलो ठीक है बहुरिया, फिर जब तुम कह रही हो तो फिर तुम्हारा कहना मान रहे हैं, और हम भी तो चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहें, मिलजुल कर रहें, लेकिन ये लोग ही हमें छोड़ करके चले गए थे। हाँ मम्मी, जब चले गए थे तब चले गए थे, लेकिन अब कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी, अब आपका कहना मानेंगे, हम घर का हर काम करेंगे। चलो ठीक है, अच्छा अब रोना धोना बंद करो, अब आपकी सासू मम्मी मान गई हैं। चलो अंदर चलो, बैग वैग रखो अपना अपना अंदर। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं, अब 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, लेकिन सासू मम्मी को छोड़ करके ऐसे सबके सब लोग चले गए थे। ये भी नहीं सोचा कि हाँ बेचारी अकेले क्या करेंगी, और जब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो फिर आखिर वापस लौट करके अपने ही घर को आई। तो फिर भाई इस तरह थोड़ी ना करना चाहिए कि हाँ घर में अगर कोई है तो फिर उसकी सेवा पानी करने के समय आप लोग उसे छोड़कर चले जाएं, आखिर लौट करके अपने ही घर को आए। अब वही हुआ कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन भाई हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमें चाची जी का कुछ नहीं चाहिए, उनके बच्चे हैं, अब वो रहें भाई अपने घर में, अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब जितने दिन ये लोग नहीं थे उतने दिन हमने चाची जी का जो कुछ भी मुझसे हुआ वो हमने किया। अब जो है कि अब उनकी बहुएं आ गई, अब उनकी बहुएं देखेंगी। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।